फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को एमपी पटवारी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी पुराने प्रश्न पत्र को मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोगों के सामने ला रहा हूं और सारे प्रश्नों को आपके सामने करवा रहा हूं। तो बिना किसी तरीके आज 13 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। चलते स्टार्ट करते फ्रेंड्स। 13 दिसंबर की फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारे शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे वीडियो मिल जाएंगे फ्रेंड्स। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है। वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। बांधवगढ़ कहाँ पर है? उमरिया में स्थित है फ्रेंड्स। 1968 में घोषित किया गया था फ्रेंड्स। किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया फ्रेंड्स? तो इनसैट ने अनेक का कार्य किया फ्रेंड्स। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था फ्रेंड्स? तो चंदेल ने एक बार शासन किया था। चंदेल वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था फ्रेंड्स। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सामाजिक न्याय का विश्व हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता फ्रेंड्स। विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है फ्रेंड? तो तेज। तेज नाम है इसका। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियन कौन थे फ्रेंड? तो एटलेटिको डी कोलकाता ये चैंपियन थे इंडियन सुपर लीग 2016 के। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम राइट RIT सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे शुष्क स्थान है फ्रेंड? तो जैसलमेर भारत में सबसे शुष्क स्थान कहलाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो YC मोदी को NSI के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। निम्न में से किस फिल्म को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनाया था? सोनार किला को बच्चों के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स। अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंधित थे। अमर कवि कालिदास उज्जैन कस्बे से संबंधित थे फ्रेंड्स। जुलाई 2016 में राज्य सरकार ने पशुधन बीमा की योजना शुरू की थी। कहाँ से? हरियाणा से शुरू की थी फ्रेंड्स। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है फ्रेंड्स? तो माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के सतना जिले पर स्थित है। मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र स्थित है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र इंदौर में स्थित है फ्रेंड्स। मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा फ्रेंड्स? तो मांडू के निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का हवाई अड्डा है। बालाघाट जिले में कोंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट जिले में काशी तोला लांजी तहसील में स्थित है फ्रेंड्स। नर्मदा में विंध्य और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच समानता क्या है फ्रेंड्स? दोनों दरार घाटियों के माध्यम से बह रही हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1956 को मिला था फ्रेंड्स। 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास लिया था? तो आशीष नेहरा ने। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 में लिए गए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दिल्ली। यहाँ पर फ्रेंड्स अपने MP GK इंडिया GK के प्रश्न समाप्त होते हैं। अपन चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर। आप लोगों के समक्ष आ चुके फ्रेंड्स जनरल हिंदी के प्रश्न। तो मैं आप लोगों के सामने हिंदी के प्रश्न बताऊंगा। बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हिंदी के प्रश्न। नासिक की व्यंजन की संख्या है। नासिक की व्यंजन की संख्या कितनी फ्रेंड्स? तो नासिक व्यंजन की संख्या 5 है। वर्ण के पंचवें अक्षर को ही नासिक व्यंजन कहा जाता फ्रेंड्स।
स्वर तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है? स्वर तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से व्यंजन नहीं है, तो ये सारे स्वर हैं फ्रेंड्स। आ स्वर है, व्यंजन नहीं है, ये सारे व्यंजन हैं। अशुद्ध शब्द है चढ़ना, चढ़ना होता है फ्रेंड्स, चढ़ना नहीं होता, चढ़ना अशुद्ध शब्द है। संधि प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा फ्रेंड्स? तो तालाब का पर्यायवाची है जलाशय। साहित्य रचना संबंध के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? तो फ्रेंड्स साहित्य रचना के लिए साहित्यिक शब्द एकदम सही शब्द है। निश्छल का संधि विच्छेद कौन सा होगा? निधन छल। देखिए संधि से फ्रेंड लगातार प्रश्न आते रहते हैं, 2-2, 3-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तुक्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा फ्रेंड्स? तुक्ष का विलोम निम्न में से महान होगा फ्रेंड्स। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा फ्रेंड? तो नी उपसर्ग से बना निकृष्ट कहलाता है। घनश्याम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द में कर्मधारय समास है फ्रेंड्स। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो अपमानजनक बातें कहना। जहर उगलने का अर्थ है अपमानजनक बातें कहना। पंडित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा फ्रेंड? तो पंडित का शुद्ध रूप है पंडित। कर्ण रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा फ्रेंड? तो कर्ण रस का स्थायी भाव शोक कहलाता है। पाई के नहीं है अव्यय, पाई पाई लाल पाई के में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है फ्रेंड्स। नीचे दिए गए वाक्य में दिनकर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुबह दिनकर दिखाई देता और रात में निशाकर। रात्रि को निशाचर कहते हैं फ्रेंड्स। बाकी प्रभाकर, दिवाकर, दिनेश ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं फ्रेंड्स। पित्राज्ञा, देखिए फ्रेंड्स संधि से 3-3 प्रश्न देखने को मिले हैं। पित्राज्ञा में कौन सी संधि? तो पित्राज्ञा में यणस्वर संधि है। मैंने बताया था आपको मात्र, पितृ और धात्र ये सब यणस्वर संधि के उदाहरण रहते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रसारित। प्रसारित उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बाकी सारे उपसर्ग युक्त शब्द हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा विकल्प किसी का काम निपटा देवे को भाव को प्रकट करता है? तो चलता करना। सीताराम का समास विग्रह कीजिए। तो सीता और राम, सीता और राम में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। अपन चलते पंचायती राज के प्रश्नों की ओर। राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति शक्तियां किसके पास होती हैं? तो राज्य सरकार के विभाग के पास होती फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक मंत्री को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कृषि श्रमिकों को प्रदान करना था जीवन बीमा सुरक्षा। निम्न में से कौन केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं? तो राधा मोहन सिंह उस टाइम पे कृषि कल्याण मंत्री थे फ्रेंड्स। भारत में माइक्रो वित्त का नियामक है
उपरोक्त में से कोई नहीं। 73वें संविधान के संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव कब हुए थे? तो पहली बार पंचायत चुनाव 1994 में हुए थे फ्रेंड्स। अब फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, ये 7वीं बार के पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए फ्रेंड्स। भारत में मधुमक्खियों को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 2015-16 में कुल कृषि और संबंध क्षेत्र उत्पादन के मूल्य का प्रतिशत था 29%। एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है? तो संबंध राज्य के निर्वाचन आयोग करवाता फ्रेंड्स। स्व सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जा सकता है? तो बचत खाता खोला जा सकता फ्रेंड्स। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो 15 दिन के भीतर किया जाता फ्रेंड्स। निम्न में से किसे एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता? तो उर्वरक को एक ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 2016-17 में ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा उद्देश्य के रूप में शुरू किया है? तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, ग्रामीण शहरी के लिए प्रावधान रणनीति है जो किसके द्वारा परिकल्पित की गई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ग्राम पंचायत का चुनाव माध्यम से किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव गुप्त बैलेट के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। अभी ग्राम पंचायत चुनाव होना है फ्रेंड्स, तो देखिए वही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है पंचायती राज में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूह सदस्य बना सकता है? तो एक स्वयं सहायता समूह बना सकता है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियम को सौंपा गया है। मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया था? तो केरल ने। भारत सरकार की जनधन योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं है फ्रेंड्स? तो यह 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, ये गलत है फ्रेंड्स। इसके बाद कंप्यूटर के प्रश्न आ गए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। वह कोड जो इनपुट को कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है, घटनाओं के असाव अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी को संचालित किया जा रहा होता है, ट्रैप हॉर्स कहलाता फ्रेंड्स है। वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग जैसी गणितीय संक्रियाओं करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाता फ्रेंड्स। MS एक्सेल में एक को ऊपर बाएं कोने सेल के द्वारा नीचे दाएं कोने सेल द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें कोलन द्वारा अलग किया जाता है, तो इसको रेंज कहते हैं फ्रेंड्स। निम्न से कौन सी शॉर्टकट की एक नया डॉक्यूमेंट खोलती है? तो Ctrl+N एक शॉर्टकट की नया डॉक्यूमेंट खोलती है। IEP का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IEP का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है, मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है लो लेवल लैंग्वेज को। निम्न में से क्या टाइटल केस का एक उदाहरण है? डियर सर। एक्सेल में D2 जैसे अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ निम्न होता है, इसको कहते हैं पहले सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। एक डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है,
हब को कनेक्ट करने के लिए किया था फ्रेंड्स। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि ये वर्कशीट और चार्जशीट को अनेक शीट से हो सकती है। आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडोज को लॉग इन करने में कौन सा सक्रिय एरिया देखते हैं? डेस्कटॉप को देखते फ्रेंड्स। एमएस वर्ड का वैध फॉर्मेट है, तो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड का वैध फॉर्मेट है फ्रेंड्स। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश सामग्री विषय में अवगत कराता है, सब्जेक्ट को अवगत कराता फ्रेंड्स। 1024 जीबी किसके बराबर होती है? 1024 होती है 1 टेराबाइट के बराबर होती है। सेलेक्ट की गई सिलेक्ट एमएस एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाई जाने वाली बटन उपयोग की जाती है? F11। जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। यह किससे संदर्भित करता है? तो इंटरनेट से संदर्भित करता फ्रेंड्स। पीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। पीडीसी का पूर्ण रूप है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। क्या होता जब आप एमएस एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं। चयनित कॉलम में पहले से एक नया कॉलम जुड़ जाता फ्रेंड्स। इनमें से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। एक स्टोरेज डिवाइस में उपरोक्त सभी उत्तर जाएगा फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? तो बुकमार्क इंटरनेट ईमेल से संबंधित फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स एमपी पटवारी के 13 दिसंबर 17 जो पेपर हुआ था वो शिफ्ट का प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।